ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आशा है आप सभी स्वस्थ व मंगल होंगी। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि हम सब पावन पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 2023 में कब मना रहे हैं और रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत हम सब कब करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे सुबह वाली पूर्णिमा का व्रत हम कब करेंगे। कहिए जय हो भगवान सत्यनारायण, आपकी सदा ही जय हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पावन पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक पावन पूर्णिमा का रात्रि व्रत करते हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके पश्चात खीर के साथ भगवान सत्यनारायण को भोग लगाकर अपना व्रत खोलते हैं। उन भक्तों पर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न रहती है और सदैव उनके भंडारे धन धान्य और खान पीन से भरे रहते हैं। उन भक्तजनों के घरों में कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। श्रावण मास की पूर्णिमा अत्यंत ही शुभकारी मानी जाती है। इस बार की पावन पवित्र श्रावण पूर्णिमा की तिथि 30 अगस्त रात्रि 10:58 दिन बुधवार को प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन गुरुवार 7:05 तक रहेगी। इसके चलते जो भी भक्तजन रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह सब 30 अगस्त दिन बुधवार को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे और साथ ही भगवान चंद्रमा को अर्घ देंगे। यही जो भक्तजन सुबह वाली पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, वह अगले दिन 31 अगस्त दिन गुरुवार को अपना पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, पूजन करेंगे। उस खीर के साथ अपना व्रत खोलना चाहिए और साथ ही जो आप खीर बना रहे हैं उस खीर में से थोड़ी सी खीर आप रात भर के लिए अपने आंगन में अवश्य टांग दें, ताकि सीधी भगवान चंद्रमा की किरणें आपकी उस खीर में पड़े और उसके पश्चात अगले दिन आप उसे ग्रहण करें। आप पाएंगे कि आपके शरीर के सारे रोग कष्ट समाप्त हो रहे हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी पात्र में आप बाहर आंगन में खीर टंगा रहे हैं वह किसी ऐसे कपड़े से ढकें जो कि आसानी से भगवान चंद्रमा की किरणों को आपकी बनाई खीर में समाहित कर सकें। यानी आप अपनी माताओं बहनों की पावन चुनरी से उस पात्र को ढक सकते हैं। चुनरी के छोटे छोटे छिद्रों से भगवान चंद्रमा की पावन किरणें उस खीर पर पड़ेंगी और सुबह उठकर आप उसे ग्रहण कीजिए, अपने रोगों से मुक्ति पाइए। आइए अब जानते हैं इस पावन पवित्र श्रावण पूर्णिमा को हम एक और विशेष कारण से जानते हैं। श्रावण पूर्णिमा का मुख्य आयोजन बहन भाइयों के प्यार का प्रतीक है। यह पावन त्योहार हमें सिखाता है कि सदैव बहन और भाइयों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उसके मंगल की कामना करती हैं और भगवान जी से कहती हैं, हे भगवान जी, मैं अपनी ओर से अपने भाई को यह रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, जिसे आज के समय में रक्षा सूत्र कहा जाता है, रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। इस रक्षा सूत्र को बांधते हुए मैं आपसे कामना करती हूँ कि आप मेरे भाई की रक्षा हर पल, हर क्षण, हर ओर से कीजिए। इसे जीवन में हर तरफ से तरक्की दिलाइए, इसके जीवन को सदैव खुशियों से भर दीजिए। यही भाई अपनी बहन को सदैव उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इतना सुंदर और पावन त्योहार है हमारा। इस त्योहार को मनाते हुए स्वयं हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे वाइब्रेशन होते हैं कि मानो कुछ शक्ति हमें सचमुच चारों ओर से सुरक्षित कर रही हो। एक दूसरे के प्रति समान दृष्टि और सम्मान का अनुभव कराती है हमारे ये त्योहार। यह सिखाते हैं कि बहन सदैव भाई की रक्षा की कामना करती है और यही
सदैव भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, यानी ये दोनों एक दूसरे की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। वैसे तो बहन भाइयों का यह सबसे बड़ा त्योहार है, परंतु हमारे हिंदू पंचांग में एक और पावन पवित्र त्योहार आता है जो बहन भाइयों को एक दूसरे से फिर जोड़ देता है। वह फिर सिखाता है कि बहन भाई को एक दूसरे को कभी नहीं भुलाना चाहिए। वह है भैया दूज का त्योहार जो दिवाली पर आता है। उसके बारे में हम शीघ्र ही अगली किसी और वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, परंतु अभी के लिए आइए हम जानते हैं कि आप इस बार किस समय अपने भाई को राखी बांधेंगे और उनका तिलक करेंगी। कहा जाता है कि वैसे तो बहन भाई को कभी भी राखी बांध सकती है, परंतु उसे भूलकर भी भद्रा काल में कभी अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में अगर कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उनके रिश्ते में कड़वाहट आने का डर रहता है। भद्रा वैसे तो सदैव कल्याणकारी होती है, परंतु जब भी भद्रा पृथ्वी लोक में होती है तो उसका स्वभाव अति कठोर माना जाता है। भद्रा भगवान शनिदेव की बहन है और भगवान शनिदेव की तरह ही उनका स्वभाव थोड़ा कठोर है, परंतु अन्य और लोक में रहते हुए वह सदैव पृथ्वीवासियों का कल्याण करती है, परंतु पृथ्वी लोक में स्वयं आने पर वह कठोर होती है। उस समय कहा जाता है आप राखी न बांधें। 30 अगस्त को 10:58 से रात्रि 9:01 तक भद्रा रहेगी। तो जो भी भक्तजन 30 अगस्त को पावन रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप रात्रि 9:02 से 11:13 के बीच बहनें अपने भाइयों को राखी बांध देंगी, उनका तिलक कर देंगी। यह समय अत्यंत शुभ है। इसमें शुभ मुहूर्त अमृत जो घड़ियां है, यह समय अत्यंत शुभ है। यही जो भक्तजन 31 अगस्त को राखी का त्योहार मना रहे हैं, रक्षाबंधन का पावन त्योहार मना रहे हैं, इसमें भी अलग अलग योग हैं। यही जो भक्तजन 3:32 से 4:56 के बीच राखी का त्योहार मनाएंगे, उनके लिए शुभ चौगड़िया है। फिर आप 6:21 से 7:06 के बीच में राखी बांधिए, यह शुभ चौघड़िया है। इन दोनों समय के बीच में कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। यह समय अत्यंत शुभ है जो मैंने आपको बता दिया, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी राखी बंधवाते समय भाइयों का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, उत्तर या पूर्व में भाई का मुख होना चाहिए। इससे आपको और भी अत्यधिक लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन का त्योहार तो स्वयं हमारे भगवान भी मना चुकी हैं, तो हम मनुष्यों को तो हमारे भगवान का शुक्रिया करते हुए, धन्यवाद करते हुए इस प्रथा को आगे चलाना ही चाहिए। माता पार्वती ने भगवान विष्णु को राखी बांधी थी और इस रक्षा सूत्र को बांधते ही भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था, माता पार्वती आज से मैं आपका भाई हुआ, और जो भी बहनें इस दिन अपने भाइयों को राखी बांधेंगी उन पर मैं अत्यंत प्रसन्न रहूंगा, उनकी रक्षा मैं सदैव स्वयं करूंगा। तो देखिए, यह वचन तो भगवान विष्णु स्वयं बहुत पहले दे चुके हैं। इस पावन मौके पर आप स्वयं ये भी कर सकते हैं कि आप जिसकी भी रक्षा सदैव होती रहे यह कामना करते हैं, आप उस कामना के साथ एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इस मनोकामना के साथ उस व्यक्ति की सदैव रक्षा होती रहेगी। आप सभी को पावन रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्तजन 30 अगस्त को और 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सदैव आपकी रक्षा करते रहें। इस वीडियो में हमने जाना
कि जो भी भक्तजन रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह 30 अगस्त दिन बुधवार को अपनी रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत रहेंगे और भगवान चंद्रमा को अर्घ देकर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना कर कर अपना व्रत खोलेंगे। यही जो भक्तजन सुबह वाली पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह अगले दिन 31 अगस्त को व्रत रहेंगे और उसके पश्चात भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपना व्रत खोलेंगे। पूर्णिमा के दिन अवश्य ही आपको भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। विशेषकर समय का ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठा सकें। आप सभी हमारा परिवार है। अपना खूब ख्याल रखिए। नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। यदि आप किसी और विषय में मुझसे जानकारी चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी बुद्धिमत्ता अनुसार आप सभी को उस विषय में जानकारी अवश्य प्रदान कराऊंगी। आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सदैव आपकी रक्षा करे, आपके घर परिवार की रक्षा करे, आप सभी को सदैव खुशियों से भरे रखे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।